3 मास बाप दादा देते हैं। ठीक है देवे, होमवर्क देंगे क्योंकि यह बीच बीच का होमवर्क भी लास्ट पेपर में जमा होगा। तो 3 मास में हर एक अपना चार्ट चेक करना कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान होकर किसी भी कर्मेंद्रिय को, किसी भी शक्ति को जब ऑर्डर करे, जो ऑर्डर करे वह प्रैक्टिकल में ऑर्डर माना या नहीं माना। कर सकते हो 3 मास कोई भी पुराना संस्कार वार नहीं करे। 3 मास कोई भी पुराना संस्कार वार नहीं करे। अलबेले नहीं बनना, रॉयल अलबेलापन नहीं लाना, हो जाएगा। बाप दादा से बहुत मीठी मीठी बातें करते हैं, कहते हैं बाबा आप फिक्र नहीं करो, हो जाऊंगा। बाप दादा क्या करेंगे? सुनकर मुस्कुरा देंगे, देते हैं। लेकिन बाप दादा इन 3 मास में अगर ऐसी बात की तो मानेगा नहीं। अगली मुरली है 28/3/2006। बाप दादा बच्चों से प्रश्न पूछता है, कब तक हर एक स्वयं को संपन्न और संपूर्ण बनाएंगे? दूसरों को नहीं देखो, यह अलबेलापन आ जाता है। दूसरे भी करते हैं, मैंने किया तो क्या हुआ, यह अलबेलापन है। मुझे स्वयं को, स्व को संपन्न बनाना है। अगली मुरली है 16/11/2006। स्वयं के समान में भी एकाग्र रहो और समय के महत्व को भी जानो। स्वयं और समय, स्वयं को समान है, समय का महत्व है। अलबेला नहीं बनना। 70 साल बीत चुके हैं। अभी अगर अलबेले बने तो बहुत कुछ अपनी प्राप्ति कम कर देंगे, क्योंकि जितना आगे बढ़ते हैं ना उतना एक अलबेलापन बहुत अच्छे है, बहुत अच्छे चल जाएंगे, पहुंच जाएंगे, देखना पीछे नहीं रहेंगे, हो जाएगा। यह अलबेलापन और रॉयल आलस्य। अलबेलापन और आलस। कब शब्द है आलस, अब शब्द है तुरंत दान महापुण्य। अगली मुरली है 31/12/2006। अभी बाप दादा इन 2 शक्तियों के ऊपर अंडरलाइन करा रहा है। एक दृढ़ता की कमी आ जाती है, कमी का कारण अलबेलापन, दूसरे को देखने का, हो जाएगा। कर तो रहे हैं, करेंगे, जरूर करेंगे। 1 2 3 और 4। तो सबसे पहली मुरली है 31/12/2005। 3 मास बाप दादा देते हैं। ठीक है देवे, होमवर्क देंगे क्योंकि यह बीच बीच का होमवर्क भी लास्ट पेपर में जमा होगा। इसके लिए बीच बीच में स्वयं को ही होमवर्क देना, वो भी जमा होगा। तो 3 मास में हर एक अपना चार्ट चेक करना कि मैं क्या चेक करना चार्ट में? मास्टर सर्वशक्तिवान होकर किसी भी कर्मेंद्रियों को, किसी भी शक्ति को जब ऑर्डर करे, जो ऑर्डर करे वह प्रैक्टिकल में ऑर्डर माना या नहीं माना। कर सकते हो 3 मास कोई भी पुराना संस्कार क्या वार नहीं करे। पुराने स्वभाव संस्कार को किससे समाप्त करो? मंजू बहन आज के वरदान से 5 बातें बोली है साक्षात्कार मूर्त बनने के लिए। उसकी दूसरी पॉइंट पुराने स्वभाव संस्कार को किससे समाप्त करो? दृढ़ संकल्प से। दृढ़ संकल्प से पुराने स्वभाव संस्कार को समाप्त करो। साक्षात्कार मूर्त बनने के लिए बाबा ने 5 बातें बताई है। सबसे पहली बात, बीती हुई कमजोरी को फुल स्टॉप लगाना। जो भी कमजोरी बीत चुकी है अब उसको फुल स्टॉप लगा दो।
फिर वो कमजोरी ना आए। बीती हुई कमजोरी को फुल स्टॉप लगा देना, फर्स्ट। सेकंड, दृढ़ संकल्प से पुराने स्वभाव संस्कार को समाप्त कर देना। और तीसरा आगे आएगा इधर ही। तो कोई भी पुराना संस्कार वार नहीं करे, अलबेले नहीं बनना, रॉयल अलबेलापन नहीं लाना, हो जाएगा। बाप दादा से बहुत मीठी मीठी बातें करते हैं, कहते हैं बाबा आप फिक्र नहीं करो, हो जाऊंगा। बाप दादा क्या करेंगे, सुनकर मुस्कुरा देते हैं, लेकिन बाप दादा इस 3 मास में अगर ऐसी बात की तो मानेगा नहीं। दूसरी मुरली, बाप दादा बच्चों से प्रश्न पूछता है, कब तक हर एक स्वयं को संपन्न और संपूर्ण बनाएंगे? दूसरों को नहीं देखो। तो तीसरी पॉइंट क्या है साक्षात्कार मूर्त बनने की? दूसरी, दूसरों के कमजोरी की नकल नहीं करनी है। तो यहाँ बाबा क्या कह रहे हैं, दूसरों को नहीं देखो, यह अलबेलापन आ जाता है। दूसरे भी करते हैं, मैंने किया तो क्या हुआ, यह अलबेलापन है। मुझे स्वयं को संपन्न बनाना है। साक्षात्कार मूर्त बनना या स्वयं के पूजनीय और संपन्न स्वरूप को विश्व के आगे प्रख्यात करने की 5 बातें हैं। उसकी तीसरी बात कौन सी है? दूसरों की कमजोरी की नकल नहीं करना। और चौथी बात अवगुण धारण करने वाली बुद्धि का नाश। सतोगुणी गुण, सतो गुण को धारण करने वाली, दिव्य गुणों को धारण करने वाली बुद्धि को, दिव्य बुद्धि को धारण करना। इस दिव्य बुद्धि, सतो प्रधान बुद्धि, दिव्य गुण धारण करने वाली बुद्धि को धारण करना। अवगुण धारण करने वाली जो बुद्धि है उसको नाश करना। तो ये 5 बातें बताइए बाबा ने साक्षात्कार मूर्त बनने के लिए, स्वयं के पूजनीय और संपन्न स्वरूप को विश्व के आगे प्रख्यात करने के लिए। तो बाप दादा बच्चों से प्रश्न पूछता है, कब तक हर एक स्वयं को संपन्न और संपूर्ण बनाएंगे? दूसरों को नहीं देखो, यह अलबेलापन आ जाता है। दूसरे भी करते हैं, मैंने किया तो क्या हुआ, यह अलबेलापन है। मुझे स्वयं को संपन्न बनाना है। सारा पुरुषार्थ किस लिए? स्वयं को संपन्न बनाने के लिए, स्वोन्नति के लिए। अगली मुरली, स्वयं के स्वमान में भी एकाग्र रहो और समय के महत्व को भी जानो। स्वयं और समय, स्वयं को समान है, समय का महत्व है। अलबेले नहीं बनना। 70 साल बीत चुके हैं, अभी अगर अलबेले बने तो बहुत कुछ अपनी प्राप्ति कम कर देंगे, क्योंकि जितना आगे बढ़ते हैं ना उतना एक अलबेलापन बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे चल जाएंगे, पहुंच जाएंगे। देखना पीछे नहीं रहेंगे, हो जाएगा। यह अलबेलापन और रॉयल आलस्य है। अलबेलापन और आलस। कब शब्द है आलस, अब शब्द है तुरंत दान महापुण्य। अभी बाप दादा इन 2 शक्तियों के ऊपर अंडरलाइन करा रहे हैं। एक दृढ़ता की कमी आ जाती है। कौन सी 2 शक्तियां? मुरली पढ़ लेना, 31/12/2006। कमी का कारण अलबेलापन और दूसरों को देखने का, यही 2 कमजोरियां बाबा जो कह रहे हैं। परंतु शक्तियां हो जाएगा, कर तो रहे हैं, करेंगे, जरूर करेंगे। तो क्या सुना यहाँ पर कि हर एक को 3 मास में क्या चेक करना है? अपना चार्ट। कौन सा चार्ट? मैं मास्टर सर्वशक्तिवान होकर किसी भी कर्मेंद्रियों को, किसी भी शक्ति को जब ऑर्डर करे, जो ऑर्डर करे, वह प्रैक्टिकल में ऑर्डर माना या नहीं माना, 3 मास कोई भी पुराना संस्कार वार नहीं करे। समान कौन सा है? मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। हाउ टू बिकम स्पिरिचुअली पावरफुल। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से शक्तिशाली कैसे बने, या फिर आध्यात्मिक रीति से शक्तिशाली किसे कहा जाएगा, या फिर मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, इस स्थिति को उपलब्ध करने के लिए क्या किया जाए, अभी ये बताओ।
अपने आदि अनादि गुणों को स्मृति में रखो, आज का स्लोगन है। आज का वरदान, आज का प्रश्न और उत्तर है संग की संभाल करना। जो अच्छे और सर्विसेबल बच्चे हैं केवल उन्हीं का संग करना। जो उल्टी सुल्टी बातें करने वाले हैं, ज्ञान की बजाय पत्थर निकालने वाले हैं, उनका संग नहीं करना है। वो मासी का घर नहीं है, कल बोला था। मम्मी का है। तो शक्तिशाली बनने के लिए क्या करे? कुल की स्मृति, कुल की स्मृति, स्वरूप की स्मृति और कर्तव्य की स्मृति और समय की स्मृति और जिम्मेवारी की स्मृति, अपने स्वरूप की स्मृति, प्राप्तियों की स्मृति, भाग्य की स्मृति, मिलन की स्मृति, परिवार कुल की स्मृति। इसको हम इस रीति से लेंगे, शक्तिशाली बनने के लिए क्या क्या शक्तिशाली चाहिए? शक्तिशाली क्या क्या चाहिए? मनसा से चालू करो। शक्तिशाली संकल्प, एक शक्तिशाली वृत्ति स्वतः बनेगी, शक्तिशाली संकल्प, शक्तिशाली भावनाएं, शक्तिशाली कल्पना, शक्तिशाली मनन, शक्तिशाली बोल, शक्तिशाली कर्म, शक्तिशाली लिटरेचर। जो लिटरेचर पढ़ रहे हैं वो शक्तिशाली, जो लेक्चर सुन रहे हैं वो शक्तिशाली लेक्चर, शक्तिशाली स्थान जहां रहना है, शक्तिशाली भोजन, शक्तियां सारी आठों, कर्मेंद्रियों पर अधिकार। तो ये इतनी सारी शक्तिशाली चीजें जब होगी तब हम मास्टर सर्वशक्तिवान कहलाने के अधिकारी बनेंगे। दोबारा चालू करो। सबसे पहला है शक्तिशाली संकल्प। मास्टर सर्वशक्तिवान बनने की विधियों में सबसे पहली विधि है, फर्स्ट स्टेप है शक्तिशाली संकल्प। हमारा संकल्प शक्तिशाली हो। कैसे होगा? संकल्पों को शक्तिशाली बनाने के लिए श्रेष्ठ समान में रहना। सबसे शक्तिशाली संकल्प है समान का संकल्प। तो सबसे श्रेष्ठ शक्तिशाली संकल्प जो है वो समान के जितने संकल्प है वो सारे ही शक्तिशाली संकल्प है। जितना हम अधिक से अधिक समय शक्तिशाली संकल्प में रहेंगे उतना स्थिति मास्टर सर्वशक्तिवान की बनेगी। दूसरा है शक्तिशाली संकल्प, भावनाएं। सबसे शक्तिशाली भावनाएं कौन सी है? शुभ भावनाएं जो है उनमें बहुत शक्ति होती है। शुभ भावनाओं से असंभव संभव हो सकता है। तो हमारी भावनाएं सभी के प्रति शुभ हो, अपकारी पर भी उपकार करने वाली, चाहे कोई कैसा भी हो, परंतु ये ना सोचे कि इसने ऐसा क्यों किया, परंतु सोचे इसका कल्याण कैसे करे। घृणा का भाव किसी भी आत्मा के प्रति ना हो। तो सबसे पहले शक्तिशाली संकल्प, फिर शक्तिशाली भावनाएं, फिर शक्तिशाली कल्पना, विजुअलाइजेशन, इमेजिनेशन, जो कि हमको योग में मदद करेगा। तो वो एक शक्तिशाली, वो भी जितनी सतो प्रधान संकल्प होंगे उतनी ही कल्पनाएं जो है वो भी शक्तिशाली होगी, विजुअलाइजेशन होगा वो भी शक्तिशाली होगा। तो तीसरा, चौथा शक्तिशाली बोल। बोल शक्तिशाली कौन से हैं? जो ज्ञान के बोल है वो, या जो कल हमने चर्चा की थी बोल कैसे हो। उसके बाद में कर्म शक्तिशाली। कल के वरदान से कर्म शक्तिशाली कैसे होंगे निखिलेश भाई? जो विशेष आत्मा का विशेष पार्ट है उनके कर्म साधारण नहीं होंगे। विशेष आत्माओं के कर्म किस अवस्था में किए जाएंगे? देही अभिमानी स्थिति में किए जाने वाले सभी कर्म महान कर्म होंगे, श्रेष्ठ कर्म होंगे। तो कर्म हमारे शक्तिशाली तब होंगे जब देही अभिमानी स्थिति में हो, याद में हो, वो सारे ही कर्म शक्तिशाली होंगे।
तो शक्तिशाली संकल्प, शक्तिशाली भावनाएं, शक्तिशाली कल्पना, शक्तिशाली बोल, शक्तिशाली कर्म, शक्तिशाली स्थान। शक्तिशाली स्थान पर रहना पड़ेगा शक्तिशाली बनने के लिए। इस संसार के शक्तिशाली स्थान कौन से हैं? 3। सबसे शक्तिशाली स्थान है परमधाम। अच्छा, इस संसार का बोला तो शक्तिशाली स्थान में ज्यादा से ज्यादा समय रहेंगे। जो परम धाम में रहने की जिसे आदत है ज्यादा समय, वो आत्मा शक्तिशाली है। तो ध्रुव सबसे शक्तिशाली स्थान में ज्यादा से ज्यादा समय रहना है, ठीक है। फिर दूसरा शक्तिशाली स्थान कौन सा है? सूक्ष्म वतन में ज्यादा से ज्यादा समय रहना, वो शक्तिशाली स्थान है। और तीसरा शक्तिशाली स्थान मधुबन। मधुबन में रहना। मधुबन कोई भौगोलिक व्यवस्था खाली नहीं है। मधुबन में रहना किसके लिए कहा जा रहा है? जो मधुबन निवासी है वो मधुबन में रहे मनसा से। यहाँ रहते हुए भी जरूरी नहीं यहाँ हम है, यहाँ रहते हुए भी जो बाहर है या जो बाहर रह रहे पर यहाँ है वो ज्यादा मधुबन निवासी है। जो मन से मधुबन में रहे, शरीर से नहीं, केवल मन से बार बार 4 धाम की यात्रा करते रहे मन से। कमरे में है परंतु यात्रा 4 धाम की चालू रहे। तो शक्तिशाली स्थान पर जो रहते हैं वह आत्माएं शक्तिशाली बनेगी। शक्तिशाली लिटरेचर जो पढ़ते हैं, सबसे बड़ा शक्तिशाली लिटरेचर कौन सा है संसार में? अव्यक्त वाणियां और साकार मुरलियां, ये संसार का सर्वश्रेष्ठ और शक्तिशाली साहित्य है। इससे अधिक शक्तिशाली साहित्य इस सरजमी पर कहीं नहीं है। तो शक्तिशाली साहित्य पढ़ना, फिर शक्तिशाली लेक्चर सुनना। सबसे ज्यादा शक्तिशाली भाषण किसका है? भगवान के अतिरिक्त इस भूमंडल पर ऐसा कौन है सूरमा जिसका इतना शक्तिशाली भाषण है? भगवान सूरमा है। तो शक्तिशाली भाषण, अव्यक्त वाणियां जो है, उससे अधिक शक्तिशाली इस संसार में कोई भाषण नहीं है। वही सुनने योग्य है, साकार मुरलियां और अव्यक्त वाणियां, जो परमात्मा का एक एक बोल, एक एक वचन, महावाक्य है। उससे अधिक शक्तिशाली धरातल पर और कुछ नहीं है। तो शक्तिशाली भाषण सुनना और शक्तिशाली साहित्य पढ़ना, तो शक्तिशाली बनेंगे। और शक्तिशाली बनने की विधि? शक्तिशाली भोजन। जिनका भोजन शक्तिशाली है, वो सभी भोजन जो आत्मा में बल भर दे, वो सभी भोजन जो परमात्मा याद में स्वीकार किया जाए, वो सभी भोजन जो खाते ही हल्केपन का अनुभव हो, वो शक्तिशाली भोजन है। जिसमें जो प्रभु को भोग लगाया हुआ है, उसकी याद में खाया हुआ है, उसकी याद में बनाया हुआ है, समर्पण भाव से स्वीकार किया हुआ है, बहुत ही प्रेम पूर्ण भाव से स्वीकार किया हुआ है, धन्यवाद का भाव है कि उसने ये दिया, अनुग्रह का भाव है, ग्रेटिट्यूड का एटीट्यूड है, वो सभी भोजन शक्तिशाली है। कितना हो गया ये पॉइंट? कौन लिख रहा है? 9। 10वां शक्तिशाली, जो शक्तिशाली व्यक्ति है संसार में उसको फॉलो करो। तो शक्तिशाली 2 व्यक्ति है बहुत, उनको फॉलो करो। आप भी कम शक्तिशाली नहीं हो। उनके पीछे जाने में शक्तिशाली। तो शक्तिशाली जो व्यक्ति है संसार में, उनका संग करना। तो शक्तिशाली संग ले लो इस पॉइंट को। शक्तिशाली संग अर्थात जो शक्तिशाली आत्मा है उनका संग करना। आत्मा नहीं, ब्रह्मा बाबा जो सर्वशक्तिवान है उसका संग करना। तो संसार में जो सबसे शक्तिशाली है, तो बाप दादा का संग करना। आज का वरदान प्रश्न उत्तर है ना, जो कमजोर है उनका संग नहीं करना, वो यहाँ की बात है। तो ध्रुव किसका संग करोगे? जो शक्तिशाली है, सर्वशक्तिवान, उनका संग।
फिर 11वां शक्तिशाली संबंध संपर्क, जैसे संघ में आ जाएगा वो, जो भी शक्तिशाली आत्मा है उनका संग करना। एक तो बाप दादा और फिर दादियों का संग, ज्ञानी तो योगी आत्माओं का संग, तपस्वी आत्माओं का संग, जिनको ज्ञान योग में रुचि है, रस है, आनंद आता है, ऐसी आत्माओं का संग। ये तो उसी में आ गया। फिर ये तो संबंध संग। 11वां पॉइंट पीछे वाले अशोक भाई, शक्तिशाली बनने के लिए क्या करें? वेरी गुड, शक्तिशाली योग, ये रह गया था एक। शक्तिशाली योग करना बहुत जरूरी है। शक्तिशाली बनने के लिए शक्तिशाली योग, अर्थात बाप को याद करना, अर्थात आत्मा समझ, देह सहित देह के सर्व संबंधों को भूल। कितनी नई पॉइंट है, कभी सुनी ऐसी पॉइंट? देह सहित देह के सर्व संबंधों को भूल, स्वयं को आत्मा समझ, बाप को याद करना। कितनी नवीनता है इस बात में, ध्रुव, है कि नहीं? है ना कि नहीं है? तो शक्तिशाली योग, फिर शक्तिशाली सेवा तो इसमें आ गया, कर्म में। फिर नहीं, शक्तिशाली क्या वो बताओ? सोमान उसमें आ गया, संकल्प में आ गया। शक्तिशाली संकल्प, शक्तिशाली भावनाएं, शक्तिशाली कल्पनाएं, शक्तिशाली बोल, शक्तिशाली कर्म, शक्तिशाली स्थान, शक्तिशाली लिटरेचर, साहित्य सुनना, भाषण सुनना और साहित्य पढ़ना शक्तिशाली। उसके बाद में शक्तिशाली स्थान हो गया, शक्तिशाली भोजन, शक्तिशाली संग, शक्तिशाली योग, शक्तिशाली दृष्टि, शक्तिशाली रूहानी सिक्योरिटी, अटेंशन, वो तो सारे संकल्प में आ गए। शक्तिशाली क्या कहा? दृष्टि, शक्तिशाली दृष्टि, ये मास्टर सर्वशक्तिवान बनने की विधि है। अपनी दृष्टि को शक्तिशाली कैसे बना दे। मुरली की शुरुआत कैसी थी? 2-3 वो जो अभी अव्यक्त वाणी चली थी ना बाबा की, 31 दिसंबर 2015 की शुरुआत, फर्स्ट लाइन, पवित्र बहन, जब बाप की दृष्टि परिवर्तन हो जाती है, बाप की दृष्टि जब इन स्थूल नेत्रों पर पड़ती है तो परिवर्तन हो जाती है ये दृष्टि। तो शक्तिशाली दृष्टि बनाना, अर्थात उसकी दृष्टि जब इन नेत्रों पर पड़ेगी तब ये नेत्र शक्तिशाली बन जाएंगे। ये स्थूल नेत्र नहीं रहेंगे, तब इन नेत्रों में पावर आ जाएगी, स्पिरिचुअल पावर, पावर टू चेंज द वर्ल्ड, ऐसी शक्ति इनमें भर जाएगी। तो शक्तिशाली दृष्टि। फिर वृत्ति शक्तिशाली स्वतः ही बनने का वो परिणाम है, एक रीति से हम उसको परिणाम में डाल रहे हैं, वो वृत्ति, वाइब्रेशंस, वो सारा कुछ। और शक्तिशाली मास्टर सर्वशक्तिवान बनने के लिए और क्या शक्तिशाली चाहिए? स्मृति शक्तिशाली, संकल्प में आ जाएगा वैसे वो। और दिनचर्या शक्तिशाली, नहीं वो तो दृढ़ता चाहिए। शक्तिशाली क्या चाहिए? वायुमंडल, शक्तिशाली वो संकल्प में आ गया, सम्मान आ गया, सब उसमें आ गया, संकल्प में सब कुछ। वॉकिंग शक्तिशाली टहलना, घूमना। अच्छा, शक्तिशाली चलना फिरना, नहीं। शक्तिशाली मिलन एक है, वो योग में आ जाएगा। चलो वो तो योग में आ गया। और शक्तिशाली क्या चाहिए शक्तिशाली बनने के लिए? उधर माता जी, शक्तिशाली क्या? कितना ही हो गया? नहीं, शक्तिशाली क्या चाहिए? पावरफुल, पावरफुल स्पीच, पावरफुल इमेजिनेशन, पावरफुल रिमेम्बरेंस, पावरफुल सेवा, पावरफुल लिसनिंग, पावरफुल रीडिंग, पावरफुल ब्रेक। हाँ, पावरफुल ब्रेक, भले वो मनसा में आ गया परंतु अपने आप में पावरफुल है। तो पावरफुल ब्रेक चाहिए, कहाँ रोकना है, पावरफुल चाहिए। पावरफुल डिसीजन,
शक्तिशाली या फिर वो डिसीजन के लिए पावरफुल से ज्यादा सही डिसीजन, सम्यक राइट डिसीजन। स्वास्थ्य शक्ति में हाँ, और एक चीज चाहिए जो इसमें था वो तो भूल ही गए। मास्टर सर्वशक्तिवान बनने के लिए शक्तियां चाहिए 8 और वो हर कर्मेंद्रियों पर पावर चाहिए, अधिकार। तो सर्व कर्मेंद्रिय हमारे अधीन हो। शक्तिशाली दिल, शक्तिशाली मन, सुनने की भी शक्ति चाहिए, शक्तियों में आ जाएगा। शक्तियों में आ जाएगा। तो 8वीं शक्तियां जिसके पास है वो मास्टर सर्वशक्तिवान बनेंगे। और केवल शक्तियां होने से नहीं, प्रयोगी आत्मा, कल का स्लोगन था ना, प्रयोग करने से शक्तियां जमा होंगे, खजाने जमा होंगे। तो वो और शक्तिशाली बनने के लिए दूसरा शब्द है शक्तिशाली तपस्या। योग एक शब्द है, ये उसमें ही आ जाएगा, परंतु साधना शक्तिशाली हो, तपस्या शक्तिशाली हो, योग शक्तिशाली हो, एक ही पॉइंट से शब्द अलग अलग है। हर एक शब्द का अपना सौंदर्य है। शक्तिशाली गहरा चिंतन मन में आ जाएगा। और एक चीज चाहिए शक्तिशाली, जो अभी तक नहीं बोली, नहीं, ये शरीर भी तो शक्तिशाली चाहिए। ये शरीर अगर अस्वस्थ है तो योग कैसे करेंगे, या शक्तिशाली बन ही नहीं सकते। शरीर में तो बीमारी से मुक्त चाहिए शरीर। ये सब चीजें करेंगे तो शरीर तो शक्तिशाली हो जाएगा। क्या क्या जरूरी नहीं है। और धन भी शक्तिशाली, उस धन अर्थात खजाने सारे आ गए इसमें। तो ये 13 या 14वां पॉइंट। इतनी सारी बातें चाहिए मास्टर सर्वशक्तिवान बनने के लिए। तो चेक करो, यहाँ बाबा 3 मास का होमवर्क दे रहे हैं। 3 मास का होमवर्क दे रहे हैं कि 3 मास भी करो तो लास्ट इसमें जमा हो जाएगा। शक्तिशाली कमेंट्री, शक्तिशाली कमेंट्री और कमेंट्री कराने वाला। तो अभी हम सुनेंगे पावरफुल कमेंट्री। किस पर? मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ इस संवान पर। शक्तिशाली बनने के लिए 2 जो संवान है, एक तो भाइयों के लिए हनुमान और बहनों का है अपना शिव शक्ति महाकाली। ओम शांति।